हमारे क्षेत्र में जो ट्रैक्टर चलते हैं 45, 50, 55, 60 एचपी तक के ट्रैक्टर चलते हैं, लेकिन न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी का जो अनुभव है मशीनरी बनाने का, 20 एचपी से लेकर 670 एचपी तक की मशीनें हम बनाते हैं। भारत की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी की जो शुरुआत है, भारत में जो न्यू हॉलैंड कंपनी का जो कारखाना है 1996 में उसकी नींव रखी गई थी और 1998 में सबसे पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया गया था न्यू हॉलैंड 5630 70 एचपी का ट्रैक्टर। आज हम भारतवर्ष में 20 एचपी से लेकर 110 एचपी तक के ट्रैक्टर बनाते हैं और इससे ज़्यादा के भी अगर बड़े ट्रैक्टर आपको लगते हैं तो वो हम भारत में उपलब्ध करवाते हैं। भारत में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी के जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सबसे पहला कारखाना जो प्लांट है हमारा वो पुणे महाराष्ट्र में है, जहाँ पर हम कृषि समाधान की मशीनें बनाते हैं, जिसमें हमारा कंबाइन हार्वेस्टर होता है, शुगर केन हार्वेस्टर होता है, रेक होता है, बेलर होता है। दूसरा कारखाना ग्रेटर नोएडा में है जो यूपी में आता है लेकिन दिल्ली के पास पड़ता है। वहाँ पर हम 20 एचपी से लेकर 110 एचपी तक के ट्रैक्टर बनाते हैं और भारत के बनाए हुए ट्रैक्टर 70 से ज़्यादा देशों में भेजे जाते हैं। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के बनाए हुए ट्रैक्टर विदेशों में 70 से ज़्यादा देशों में चल रहे हैं। और तीसरा जो प्लांट है वो हमारे इंदौर के करीब धार जिले में आता है, पीथमपुर। वहाँ पर केस कंस्ट्रक्शन का प्लांट है जिसमें हम रोड रोलर, बेको लोडर, ग्रेडर, लोडर, डोजर, हर प्रकार की वो मशीनरी जो आप सोचते हैं, कृषि समाधान की हर वो मशीन, ज़्यादातर हम जो खेती करते हैं सोयाबीन, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, ये खेती होती है, लेकिन खेती में एक बागवानी खेती भी होती है। कहीं पर जाते हैं तो कपास की भी खेती होती है, कहीं पर गन्ने की भी खेती होती है, तो कहीं बनाना, केले की भी खेती होती है। हर प्रकार की वो खेती जो आप सोचते हैं कि मुझे करना है, न्यू हॉलैंड आपके साथ है। हर प्रकार की मशीनरी, हर प्रकार की तकनीक आप लोगों के लिए न्यू हॉलैंड कंपनी उपलब्ध करवाती है। तो ये तो बात है न्यू हॉलैंड कंपनी की, लेकिन एक विषय और है हमारा, प्याज। जैसा कि यहाँ पर जो भी अधिकारी आए उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि प्याज की फसल की देखरेख कैसे की जाए, दवाइयाँ कौन सी उड़ाई जाए, किस समय पे उड़ाई जाए, भंडारण कैसे किया जाए। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि प्याज लगाया कैसे जाए। प्याज की बोनी जो ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में होती है या हम करते आ रहे हैं, वो लेबर की मदद से हम करते हैं। हम मजदूर इकट्ठा करते हैं और मजदूर एक एक रोप हाथ से रोपते हैं। लेकिन आज जो चलन है वो प्लांटर का है, मशीनरी का है। जो प्लांटर प्याज को बोते हैं उसके लिए एक स्पेशल प्रकार की तकनीक की ज़रूरत होती है। वो तकनीक चाहिए होती है ट्रैक्टर में, क्योंकि उस मशीन को ट्रैक्टर से चलाना है, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी एक स्पेशल ट्रैक्टर आपके लिए लेकर आई है, न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल। वैसे तो हम भारत में 20 एचपी से लेकर 110 एचपी तक के ट्रैक्टर बना रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल प्याज की अगर बात की जाए तो उसके लिए ट्रैक्टर सूटेबल है। ऐसा नहीं कि इसमें दूसरा काम नहीं किया जा सकता, हर प्रकार का काम, हर प्रकार का इम्प्लीमेंट, कल्टीवेटर, रोटावेटर, प्लाव, दवाई उड़ाना, स्प्रे पंप, फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टर, स्ट्रॉ रीपर, हर प्रकार की मशीन आप चला सकते हैं। लेकिन जब स्पेशल प्याज की बात हो तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा और वो ट्रैक्टर बनता है न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल। अब प्याज के लिए स्पेशल क्यों? क्योंकि प्याज की बोनी के लिए जो स्पेशल प्लांटर चलते हैं उसके लिए एक स्पीड निर्धारित है। वो प्लांटर आपका करीब 7 फीट से 8 फीट प्रति मिनट चलना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास जो ट्रैक्टर है जो हम चला रहे हैं उसकी जो स्पीड होती है वो 1.5 से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वो ट्रैक्टर बहुत तेज चलता है। अगर आप L1 का सबसे छोटा गियर भी चलाएंगे तो भी ट्रैक्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमें जो ट्रैक्टर चलाना वो इतना स्लो चलाना है कि 1 मिनट में वो सिर्फ 6 से 7 फीट चलना चाहिए। तो न्यू हॉलैंड के पास एक ऐसा ट्रैक्टर उपलब्ध है, न्यू हॉलैंड 5510 एक्सल। सबसे पहले इसके फीचर्स की बात करें, ये एक्सल लुक में आता है, बड़ा ही स्टैंडर्ड लुक आता है। इसमें जो टायर साइज आती है 16/9/28 के पिछले बड़े टायर आते हैं। 55 कैटेगरी का ट्रैक्टर होता है। पासिंग इसकी 50 एचपी में आती है। ये 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों में ही उपलब्ध है। 2 व्हील ड्राइव की अगर बात की जाए तो इसमें अगले टायर 7, 50, 16 के आते हैं। और जब 4 व्हील की बात करें तो अगले टायर 9, 50, 24 के आते हैं। इंजन की बात की जाए तो जो इसमें इंजन है ये न्यू हॉलैंड कंपनी का खुद का इंजन है, इवेको। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी का खुद का इंजन है इवेको। ये एफपीटी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी। इस इंजन के ऊपर अगर आप जरूरत से ज़्यादा भी लोड देते हैं तो इस इंजन को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर होता ही लोड देने के लिए। हम बड़ी बड़ी ताकत वाली मशीनें चलाते हैं तो इंजन की उतनी क्षमता होनी चाहिए, तो उतनी ताकत वाला इंजन इस ट्रैक्टर में आता है। इसमें 3 विशेष मॉडल आते हैं, 12+12, 20+20 और 24+24।
12+12 का मतलब होता है इस ट्रैक्टर में आपको 4 गियर हाई में मिलते हैं, 4 गियर मीडियम में मिलते हैं और 4 गियर लो में मिलते हैं। अलग अलग मशीनों को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की स्पीड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए 12+12 गियर बॉक्स सुटेबल होता है। दूसरा मॉडल आता है 20+20, जिसमें आपको 4 गियर हाई में, 4 मीडियम में, 4 लो में तो मिलेंगे, लेकिन आपको 4 गियर क्रीपर स्पीड में भी मिलेंगे। क्रीपर का मतलब होता है बहुत धीरे चलना, और 4 गियर आपको मिलेंगे सुपर क्रीपर में, जिसमें ट्रैक्टर आपका बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। उसकी ज़रूरत एक तो हमारे प्याज के प्लांटर के लिए पड़ती है। इस स्पीड का उपयोग बनाना मल्चर के लिए भी किया जाता है। जहाँ पर बनाना की खेती होती है तो उस पौधे को बाद में ख़त्म करने के लिए मल्चर चलाया जाता है, जो रोटावेटर जैसा होता है, उसके लिए भी इसी स्पीड की ज़रूरत होती है। हम ज़्यादातर खेतों में पाइपलाइन डालते हैं, ट्रेंच डिगर चलाते हैं, तो उस मशीन को चलाने के लिए भी इसी ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी का ये जो ट्रैक्टर है 5510 एक्सल, इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो स्पीड है 5 फीट प्रति मिनट। हमें चाहिए होती है 8, 9, 10, 11, 12, अलग अलग प्लांटर को अलग अलग स्पीड चाहिए होती है, लेकिन मिनिमम स्पीड हमें इसमें 5 फीट की देते हैं। मैक्सिमम आप 34 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड आप इस पर ले सकते हैं, यानी हर प्रकार का प्लांटर, हर प्रकार की मशीन चलाने के लिए ट्रैक्टर सक्षम है। और तीसरा गियर बॉक्स आता है 24+24, जिसको आप कमर्शियल यूज में ले सकते हैं। इसमें हाथ में शटल गियर आता है, जिस स्पीड में आपका ट्रैक्टर आगे चल रहा है उसी स्पीड में आपका ट्रैक्टर पीछे रिवर्स में भी चलता है। इस ट्रैक्टर में पीटीओ के सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अभी ज़्यादातर मशीनरी हमारे पास जो है वो है कल्टीवेटर, प्लाव और सीड्रिल। ये मशीनें खींचने वाली हैं, लेकिन मशीनों की बात की जाए तो रोटावेटर, थ्रेसर, हाड़म्बा, मिनी हार्वेस्टर, स्प्रे पंप, ये ज़्यादातर मशीनें आज पीटीओ चलित है। तो पीटीओ चलित मशीनों को चलाने के लिए पीटीओ की सुविधा भी चाहिए। तो इस ट्रैक्टर में पीटीओ के आपको सारे फंक्शन मिलते हैं। आप बड़ा ट्रैक्टर ले रहे हैं, बड़ा काम ये करेगा, लेकिन इसी ट्रैक्टर के ऊपर अगर आपको छोटा काम भी करना है तो इसमें इकोनॉमी की सुविधा है। आप इंजन आरपीएम कम कर दीजिए, पीटीओ का आरपीएम कम नहीं होगा, आपको डीजल की बचत भी हो जाएगी और आपका छोटा काम भी हो जाएगा। तो 540 इकोनॉमी की सुविधा भी इसी ट्रैक्टर में मिलती है। इसमें मल्टी स्पीड की भी सुविधा है, यानी गियर की मदद से अगर आपको पीटीओ के आरपीएम को कम ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं, आपको पुली बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ग्राउंड स्पीड पीटीओ का फंक्शन भी आता है। आपने मोबाइल पे वीडियो देखे होंगे हरियाणा पंजाब के, कि वो जो ट्रालियाँ चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रालियाँ चलाते हैं, 4-4 पहियों वाली ट्रालियाँ चलाते हैं। हमारे इधर 50 क्विंटल 70 क्विंटल की ट्राली चलती है, और अगर ट्राली को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है, लेकिन वो ट्रालियाँ पीटीओ चलित होती है। उस पीटीओ चलित ट्राली को चलाने के लिए ट्रैक्टर में एक स्पेशल फंक्शन की ज़रूरत होती है, जिसको कहते हैं ग्राउंड स्पीड पीटीओ, यानी ट्रैक्टर का पहिया और ट्राली का पहिया एक जैसा चलना चाहिए। हम ट्राली को ट्रैक्टर के पीछे हिच पे लगाते हैं और पीटीओ की मदद से ट्रॉली के पहियों को घुमाते हैं। तो ऐसे हर प्रकार के पीटीओ के फंक्शंस भी आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में पावर शटल का भी ऑप्शन है। अगर आप इस ट्रैक्टर को कमर्शियल यूज में लेते हैं तो इसमें पावर शटल भी मिलता है। पावर शटल यानी उसका उपयोग करने के लिए आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल भाषा में कहें, हमारी देशी भाषा में कहें तो बिना क्लच का ट्रैक्टर। ऐसा नहीं कि उसमें क्लच नहीं आता, क्लच आता है, लेकिन ट्रैक्टर आपका आगे चल रहा है तो उसमें हाथ में एक गियर है, बिना क्लच दबाए आप उस गियर को रिवर्स में कर देंगे तो ट्रैक्टर पीछे चलने लगेगा। बिना क्लच दबाए उस लीवर को आप आगे कर दीजिए, ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली रुकेगा और आगे चलने लगेगा। तो हर प्रकार की तकनीक आपको न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी अपने ट्रैक्टरों में देती है और आपको वो चीज़ें मिल जाती है। सुविधाएं बहुत सारी हैं। प्याज प्रबंधन के लिए स्पेशल जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है क्रीपर स्पीड, और वो क्रीपर स्पीड बात हम 2024 में कर रहे हैं, दिसंबर 2024 में, लेकिन ये क्रीपर स्पीड न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी सन 2000 से दे रही है। बात और है कि हम जागरूक अब हो रहे हैं, ज़रूरतों को हम अब समझ रहे हैं, लेकिन न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं ये खबर ज़रूर थी कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो जो पुराने किसान न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर चला रहे हैं उन्हें स्पेशल ट्रैक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है, उनके पुराने ट्रैक्टरों में भी ये सुविधा उन्हें मिल रही है। तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी का ये स्पेशल ट्रैक्टर, 3 प्रकार के गियर बक्से की भी हमने बात की, 12-12, 20-20, 24-24, हर प्रकार के पीटीओ के फंक्शन। अब 5510 के अलावा और भी मॉडल है जिसकी हमें ज़रूरत है खेती के लिए। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी के, जैसे मैंने कहा कि 20 HP से लेकर 110 HP तक के ट्रैक्टर बनाती है, तो हर प्रकार के ट्रैक्टर की जानकारी देना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि समय का अभाव है। उज्जैन जिला क्षेत्र के हमारे जो अधिकृत विक्रेता हैं गीतराज मोटर्स, उनकी एक ब्रांच यहाँ पर आपके इस बड़नगर शहर में भी है,
और भी अधिक ट्रैक्टर की जानकारी आपको चाहिए, कीमत की जानकारी चाहिए, फाइनेंस की जानकारी चाहिए, तो हमारा स्टॉल बाहर लगा है, आप अधिक जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। गीतराज मोटर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लगभग 20 सालों से किसानों से जुड़े हुए हैं और करीब 11 सालों से न्यू हॉलैंड के अधिकृत विक्रेता हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भरोसा इन पे बनता है, काफ़ी अच्छी सर्विस भी इनकी है, क्योंकि ट्रैक्टर लेने के बाद सर्विस भी मायने रखती है। ट्रैक्टर की बात करें, ये वो फीचर्स हैं जिसको न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी इंडस्ट्री में लेकर आई है, मतलब ट्रैक्टर जगत में इन फीचर्स को लेकर आई है। सबसे पहले एफपीटी इंजन, जो कि बहुत बड़ा ताकतवर इंजन होता है। 4 व्हील ड्राइव, आज ज़्यादातर किसान 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना पसंद करते हैं, लेकिन न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी 4 व्हील ड्राइव सन 1973 से बनाते हुए आ रही है। 1973 से हम 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बना रहे हैं, इतना पुराना अनुभव है हमारा 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बनाने का। ओरिजिनल आयल इमर्स्ड ब्रेक, हर किसान शोरूम पर जब जाते हैं तो गिनती के 5 सवाल पूछते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है ये कितने एचपी का है, पावर स्टीयरिंग है, आयल ब्रेक है, डीजल कितना पिएगा, और आखिरी सवाल कीमत क्या है। लेकिन सिर्फ कीमत से ट्रैक्टर नहीं आता, आप 10,000 20,000 की बार्गेनिंग करते हैं, कीमत करते हैं, और हो सकता है कि दूसरा कोई ट्रैक्टर ले लेते हैं, लेकिन आप जो लाखों रुपए दे रहे हैं उसके एवज में वो फीचर्स आप घर ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रैक्टर खरीदे तो सुनिश्चित करेंगे ट्रैक्टर में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएं। ओरिजिनल आयल में डूबे हुए ब्रेक, मतलब ट्रैक्टर अगर बंद खड़ा है तो भी ब्रेक प्लेट आयल में डूबी हुई है, स्प्रे वाला सिस्टम नहीं है। पेडी स्पेशल, यानी ज्यादातर ऐसे क्षेत्र जहां पर धान की खेती होती है उसमें ट्रैक्टर कीचड़ के अंदर डूब के चलता है, उस कंडीशन में ट्रैक्टर के जो चारों पहिए होते हैं और पीटीओ की सॉफ्ट होती है, वहां से संभावनाएं बनती है कि पानी रिस के ट्रैक्टर के अंदर चला जाए। लेकिन न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी स्पेशल ट्रैक्टर बनाती है। सील तो सभी ट्रैक्टरों में आती है, सभी ट्रैक्टरों में, लेकिन इसमें एक मेटल की सील एक्स्ट्रा आती है कि अगर ट्रैक्टर कीचड़ के अंदर या पानी के अंदर खड़ा भी है तो पानी रिस के ट्रैक्टर के अंदर नहीं जाएगा। और स्वाभाविक है, कोई चीज़ जब बाहर से अंदर नहीं जा रही है तो अंदर से भी बाहर, यानी लीकेजिंग वाली कोई समस्या नहीं आती। तो ये भी हम देते हैं। स्पीड टेक का ऑप्शन देते हैं। स्पीड टेक की बात अभी एक जो ट्रैक्टर में बताऊंगा उसमें हम बात करेंगे। लिफ्टोमेटिक बटन की सुविधा, ज़्यादातर किसान अनुभवी हैं, पुराने हैं, लेकिन आज जो खेती करते हैं वो आज की नई जनरेशन है। शायद मेरी उम्र के लड़के हैं जो खेती करना चाहते हैं। ट्रैक्टर चलाना सभी को आता है, लेकिन ट्रैक्टर खेती करते समय सबसे महत्वपूर्ण होती है बोनी। जब हम सोयाबीन की बोनी कर रहे हैं, कुछ किसान 1 इंच पे, 1.25 इंच पे, 1.25 इंच पे या 1.5 इंच पे सोयाबीन की बोनी करते हैं। खेत के कोने पे पहुंच के जब आपको सीड्रिल उठानी होती है तो आप लीवर से सीड्रिल को उठाते हैं। अब वो कितनी उठाई है, जब वापस आप लीवर को सेट नीचे उतारते हैं तो कई बार सेटिंग बिगड़ जाती है। अगर सूत भर का भी फर्क आया, सिंपल भाषा में सूत भर का भी फर्क आया, तो हो सकता है कि आपकी सोयाबीन, आपको बोनी 1 इंच थी वो 2 इंच चली गई, और 2 घंटे बाद अगर बारिश हो जाए तो हमारा कितना नुकसान होता है ये हम समझते हैं। लेकिन न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी लिफ्टोमेटिक बटन की सुविधा अपने सभी ट्रैक्टरों में देती है। उसका फायदा ये है कि आपने अगर एक बार लीवर सेट कर दिया तो आपको बार बार लीवर को हाथ लगाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब वो जो सेटिंग आपने एक बार कर दी है वही सेटिंग हमेशा रहेगी। बस आप बटन दबाइए, इम्प्लीमेंट ऊपर उठ जाएगा, ट्रैक्टर पलटाइए, बटन दबाएंगे, सीड्रिल, कल्टीवेटर, पंजा, प्लव, रोटावेटर, जो भी इम्प्लीमेंट आपने लगाया हुआ उसी गहराई पर बैठेगा जो आपने सेट किया है। तो लिफ्टोमेटिक बटन की भी सुविधा न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी अपने ट्रैक्टरों में देती है। HP हाइड्रोलिक, ये स्पेशल प्याज के लिए हम कह सकते हैं या लहसुन के लिए कह सकते हैं। ऑटोमेटिक प्लांटर से जब प्याज बोए जाते हैं या लहसुन बोई जाती है तो जो लहसुन है वो बेल्ट के ऊपर चलती है, आलू बोए जाते हैं तो बेल्ट के ऊपर चलते हैं। अगर ट्रैक्टर सेंसिंग करता है, सेंसिंग तो सभी ट्रैक्टर करते हैं, लेकिन सेंसिंग बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। ज़्यादातर ट्रैक्टरों में सेंसिंग जो होती है वो झटके वाली होती है। अब बेल्ट के ऊपर आलू चल रहा है, लहसुन चल रही है, वो ट्रैक्टर झटके ले रहा है, तो जो लहसुन और आलू है वो बेल्ट से नीचे गिर जाएगा। इसलिए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी HP हाइड्रोलिक लेकर आई कि इसमें जो सेंसिंग है बड़ी सटीक होगी। सेंसिंग तो होगी, लेकिन ना तो आपको पता चलेगा, ना आपको दिखाई देगी, ना ट्रैक्टर पे इसका असर आएगा। इससे आपकी बोनी अच्छी होगी। और बुजुर्ग किसान कहते हैं कि बोनी अच्छी मतलब सब कुछ अच्छा है। फीचर्स और भी हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। ट्रैक्टर मॉडल की हम बात करें तो हमारा जो नया मॉडल है न्यू हॉलैंड 3600 सुपर, ये 70 के दशक में अस्तित्व में आया था। फोर्ड 3600 के नाम से ज़्यादातर किसानों ने इसे देखा है। कंपनी ने इसे फिर 1998 तक फोर्ड 3600 के नाम से चलाया। 98 के बाद फोर्ड न्यू हॉलैंड के नाम से ये ट्रैक्टर अस्तित्व में आया। 2004 के बाद न्यू हॉलैंड 3600, कुछ साल पहले न्यू हॉलैंड 3600 हेरिटेज एडिशन, और
आज ये जो ट्रैक्टर आता है न्यू हॉलैंड 3600 सुपर हेरिटेज एडिशन। हेरिटेज एडिशन यानी जो हमें विरासत में मिली है। स्वाभाविक है 70 के दशक में हमारे दादाजी इस ट्रैक्टर को चलाते थे तो वो चीज़ हमें विरासत में मिली है, लेकिन कंपनी ने उसी विरासत की चीज़ में आज बहुत सारे बदलाव किए हैं। ये ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी में आता है। इसमें भी वही विश्व प्रसिद्ध इवेको इंजन FPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये ट्रैक्टर में स्पेशल आलू के लिए भी चीज़ आती है। जब हम आलू की खेती करते हैं तो आलू के लिए एक स्पेशल चीज़ होती है। प्याज की तो बात चली रही है, लेकिन ट्रैक्टर में एक फीचर्स और है जो आलू स्पेशल हो जाता है। हम ट्रैक्टर खरीदते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पावर स्टीयरिंग, ऑयल ब्रेक, हम सारे फीचर्स पूछते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ और पूछनी चाहिए कि आपके ट्रैक्टर का जो फ्रंट ट्रैक है, जो अगले दो पहिए हैं, उसके बीच की दूरी कितनी है। जब आलू की बोनी की जाती है तो आलू बोया जाता है 23 इंच पर। 23 इंच, 23 इंच, 23 इंच और 23 इंच, टोटल 4 गरड़ बनती है। उस कंडीशन में आपका ट्रैक्टर जब आप गार चढ़ा रहे हों, आलू बखर रहे हों, आलू का पाला काट रहे हों, तो उस कंडीशन में ट्रैक्टर दोनों गडर के बीच में चलना चाहिए, नहीं तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। पर शर्त है ट्रैक्टर का जो ट्रैक है वो 48 इंच होना चाहिए। दो पहियों के बीच की दूरी जब नापी जाए तो 48 इंच होना चाहिए। तो वो 48 इंच का ट्रैक आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाता है न्यू हॉलैंड 3600 में। और उस 48 इंच के ट्रैक को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल भी सकते हैं। 48 इंच, 52 इंच, 56 इंच, 60 इंच, यानी जैसा ट्रैक आपको चाहिए वैसा ट्रैक आपको एक ट्रैक्टर में मिल जाता है। इसमें गियर के सारे ऑप्शन हैं, 4 गियर हाई में, 4 गियर लो में, 2 गियर रिवर्स में, सभी ट्रैक्टर में आते हैं, इसमें भी है। लेकिन इसमें हाथ में शटल का ऑप्शन भी आता है, जिससे 8+8 गियर का ऑप्शन आप ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है इसमें 16+4 का, यानी टोटल 20 गियर की स्पीड। चौथा ऑप्शन आता है 16+16 यानी 32 गियर की स्पीड। जैसा काम, जैसी खेती, जैसी आप इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के फीचर्स अपने ट्रैक्टरों में देती है। अगले मॉडल की बात करें, स्पेशल एडिशन, ये अपने आप में स्पेशल है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी का ये 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। CIDI नॉर्म्स की वजह से ये ट्रैक्टर आज 50 HP में पासिंग होता है, लेकिन इसकी कैटेगरी 55 HP रहती है, क्योंकि इसमें जो इंजन है ये न्यू हॉलैंड कंपनी का खुद का इंजन है। और इसमें जो FIP पंप आता है, डीजल का जो पंप आता है, वो रोटरी पंप आता है टर्बो चार्जर के साथ में। रोटरी पंप और टर्बो चार्जर एक विशेष युक्ति है जो इंजन को एक स्पेशल ताकत देती है। जब आप 55 HP या 60 HP का लोड ट्रैक्टर पे देते हैं तो ट्रैक्टर बिना दबे चलना चाहिए। हर प्रकार का काम, बड़ा प्लाव, बड़ा कल्टीवेटर चलाना हो तो ट्रैक्टर बिना दबे आसानी से ये काम करके निकल जाए। इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क होता है वो 240 न्यूटन मीटर टॉर्क होता है। अब टॉर्क क्या चीज़ है, जब हम कल्टीवेटर और प्लाव चलाते हैं तो जो लोड आता है वो ट्रैक्टर के पिछले पहिए पर आता है, और पिछले पहिए की जो ताकत होती है उसे हम टॉर्क कहते हैं। जो रोटेशनल फोर्स होता है, घुमावदार ताकत होती है, उसे टॉर्क कहा जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 प्रकार के गियर ऑप्शंस मिलते हैं, 8+2, 12+3 UG और 12+3 क्रीपर। कुछ क्षेत्र की प्याज की ऐसी मशीनें हैं जिसको 16 फीट 17 फीट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप स्पेशल एडिशन भी ले सकते हैं। वो आपको स्पीड इस ट्रैक्टर में मिल जाती है, इसमें भी आप प्याज का काम कर सकते हैं। ट्रैक्टर में सारी सुविधाएं आती है, पावर स्टीयरिंग, ऑयल ब्रेक, साइड शिफ्ट गियर, लिफ्टोमेटिक बटन, डबल क्लच। डबल क्लच एक जागरूकता का विषय है, इस शब्द में थोड़ा समय लेना चाहूँगा। अभी हम जो पुराने किसान, जो पुराना ट्रैक्टर चला रहे हैं, ज़्यादातर किसान वो सिंगल क्लच का ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन हमारा विचार है कि जब भी मैं नया ट्रैक्टर खरीदूंगा तो डबल क्लच वाला ट्रैक्टर जरूर खरीदूंगा। लेकिन अभी भी एक जागरूकता की कमी ये है कि हम ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में डबल क्लच है क्या। एक ट्रैक्टर होता है जिसमें डुअल क्लच आता है, आप आधा क्लच दबाइए ट्रैक्टर रुक जाएगा, पूरा क्लच दबाइए PTO रुक जाएगा, वो डुअल क्लच होता है। डबल क्लच का मतलब दोनों क्लच लीवर अलग अलग होते हैं। एक क्लच पैर में होता है जो हमारे हाथ के गियर के लिए होता है, यानी ट्रांसमिशन गियर के लिए होता है, और दूसरा क्लच जो होता है वो PTO के लिए होता है। PTO चलित कैसी भी मशीन आपको चलाना हो तो उसको रोकने के लिए या चलाने के लिए या ट्रैक्टर और PTO की स्पीड में अंतर पैदा करने के लिए आपको अलग से इंडिपेंडेंट क्लच की ज़रूरत होती है। तो वो इंडिपेंडेंट क्लच, डबल क्लच, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी अपने सभी ट्रैक्टरों में देती है। ये ट्रैक्टर की बात की जाए तो ये भी 2 व्हील 4 व्हील दोनों में ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें अगले टायर 750/16 के अगर आप 2 व्हील ड्राइव लेते हैं, और 4 व्हील ड्राइव में 950/24 के, और पिछले टायर 16/9/28 के। जानकारियाँ बहुत है, सुविधाएं बहुत है, फंक्शंस बहुत हैं, हर प्रकार की वो तकनीक, हर प्रकार की मशीनरी, चाहे आप कपास की खेती कर लो, चाहे आप गेहूँ, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, हर प्रकार की मशीनरी, कृषि संबंधित मशीनरी न्यू हॉलैंड के पास उपलब्ध है।
इसी के साथ चीज़ें तो बहुत हैं, अधिक जानकारी के लिए हमारा स्टॉल बाहर लगा है। आप जितने भी किसान यहाँ पर आए हैं, आप अधिक जानकारी के लिए स्टॉल पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और ग्रीन टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें ये मंच दिया जिससे हम किसानों तक पहुँच पाएँ, किसानों को सही जानकारी दे पाएँ। कहीं ना कहीं किसानों से इसका फ़ायदा ही होता है। ज़्यादातर किसानों को होता है कि भैया हमारी तो उम्र हो गई ट्रैक्टर चलाते चलाते, लेकिन समय के हिसाब से जो तकनीक बदल रही है, उस तकनीक की जानकारी लेने में कोई गलत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।